शीतला माता की कथा सुनिए। इस कथा को सुनना चाहिए और इस दिन ठंडा भोजन करना चाहिए। हमेशा ठंडी रोटी इस दिन ज़रूर खानी चाहिए और शीतला माता को ठंडी रोटी चढ़ानी चाहिए, जैसे गाठ, दही, ये सब चढ़ाने चाहिए। और कुल्हड़, बाजरे का खिचड़ा, ये माता को चढ़ाना चाहिए। तो अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, सुई से कोई सिलाई नहीं करनी चाहिए। अब कथा सुनिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बासोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और बासी भोजन खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़कर सब के घर आग में स्वाहा हो गए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया का मकान कैसे बच गया। सब गांव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। बुढ़िया बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ, उसी के कारण मेरा घर बच गया। तभी से गांव वाले शीतला माता की पूजा करने लगे और बासी भोजन खाने लगे। और फिर गांव वालों के एक बार फिर गांव में आग लग गई और आग में आधे लोगों का घर जल गया, लेकिन जो शीतला माता को नहीं मानता था उनके घर जल गए और जो शीतला माता को मानते थे उनके घर बच गए। तो फिर सारे लोग इकट्ठा हुए और राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, राजा साहब, ये बुढ़िया और इसके 2-4 चाहने वाले ये सब तांत्रिक है, ये सब काला जादू जानते हैं, इनके घर नहीं जले और हम सबके घर जल गए। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माई, सच सच बताओ, तेरा घर क्यों नहीं जला और जो ये 2-3 तेरे चाहने वाले उनके घर क्यों नहीं जले। तो बुढ़िया कहने लगी कि हे राजन, ना तो मैं कुछ जादू जानूं, ना जानूं कोई टोना। मैं तो माता शीतला ने पूजूं, ठाडा वासी खाना खाऊं और माँ शीतला की शरण में रहूं। तो बोले, ये शीतला माता कौन है? तो फिर बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी कि ए राजन, शीतला माता होली के 7वें दिन जो सप्तमी पड़ती है, उस सप्तमी को शीतला माता का व्रत होता है और मैं उस दिन घर को गौ के गोबर से लीपती हूँ, ठंडा करती हूँ। फिर रात को मैं खाना बना के रखती हूँ, चावल, गाठ, दही, बाजरे की रोटी, कुल्हड़, ये सब बना के रखती हूँ। और सुबह उठकर मैं शीतला माता को ठंडे पानी से स्नान करवाती हूँ। फिर शीतला माता की मैं पूजा करती हूँ। फिर माता को बासी खाना खिलाती हूँ और फिर मैं दिन भर बासी खाना खाती हूँ। और इसी के प्रताप से मेरा घर और मेरे पड़ोसियों का घर बच गए और बाकी सबके घर जल गए। तो कि आज से राजा ने कहा कि मेरी नगरी में सप्तमी के दिन कोई भी घर में गरम भोजन नहीं खावेगा, ना घर में चूल्हा जलावेगा और सब रात को, सप्तमी की रात को सब ठंडा बासी खाना बनाना और दिन भर सुबह अष्टमी के दिन खाना खाना। अगर किसी ने भी गरम खाना बनाया तो फिर मैं उसको दंड दूंगा। और राजा ने शीतला माता का एक बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बनाया और शीतला माता को पूछा कि बुढ़िया माई, शीतला माता कैसी दिखती है? तू तो उसे रोज़ देखती है। तो उसने कहा, शीतला माता के गदिये पर सवार होके आती है, हाथ में झाड़ू और तगारी लेती है। झाड़ू से वो दरिद्रता सबकी निकाल देती है और भर के तगारी खुशियाँ देती है।
तो उसी दिन से शीतला अष्टमी के दिन व्रत करते हैं लोग, ठंडा खाना खाते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। और इस कहानी को जो सुनता है, सुनाता है, कहता है, शीतला माता उसके घर की दरिद्रता को दूर भगाती है, उसके घर में सुख समृद्धि देती है और उसके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखती है, जो बच्चों पर कोई भी रोग ना आवे। हे शीतला माता ठंडी रहियो, ठंडा झोला दैयो। जय शीतला माँ की।